हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, दो एग्जांपल्स के साथ, तीन एग्जांपल के साथ। अब ये टेंस जो था एक्टिव और पैसिव वॉइस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को आज एक्टिव और पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ाई जाएगी। एक्टिव AB and PB of imperative sentences। इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। इसमें या तो आज्ञा मांगी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, कमांड, सजेशन, इस तरह का होता है। इसमें जो सब्जेक्ट यू छुपा होता है, तो इसके 3 या 4 रूल हैं जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं। पहला है, अगर आप लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करके पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो इस रूल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब अन्य शब्द अगर हो तो वो भी लिखें। एग्जाम्पल, डू इट, इसका हो जाएगा लेट इट बी डन, इसे करो। लेट इट, डू इट मतलब इसे करो, लेट इट बी डन, इसे किया जाए। इसके बाद अगर आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल ना करना चाहें, वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो इसके लिए दूसरा रूल है, यू आर ऑर्डर्ड। ये सेंटेंस के हिसाब से आप लोगों को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, और इसके बाद सजेस्टेड, कमांडेड, इन सब में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, और प्लस टू के बाद एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में जो सेंटेंस है पूरा का पूरा वैसे ही उतार देंगे। एग्जाम्पल, डू इट। डू इट मतलब इसे करो। जैसे कि अगर ऑर्डर है तो इसमें इसका इस तरह से बनेगा, पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। तीसरा, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव फॉर इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव नेगेटिव इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, डोंट डू इट,
इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा लेट इट नॉट बी डन। और अगर आप लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ना करना चाहें उसके लिए दूसरा रूल, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, advised, suggested, commanded plus not to plus extra. Example, don't do it. इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। इसके बाद एक तरह का सेंटेंस और बचा है, कुछ वाक्य होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, उसमें आप लोगों को देखना है लेट से ही शुरू होना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया जाए। लेट अस डिस्कस द मैटर। लेट अस डिस्कस द मैटर। इसका जो बनेगा लेट द मैटर बी discussed by us। ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट ये है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल और, लेट मी स्टार्ट अ गेम। क्या होगा? लेट द गेम इसमें ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर आप लोगों को बी भी लगाना है। लेट द गेम be started by me। जैसा ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। आओ मामले को हल करें, आओ मामले को हल किया जाए हमारे द्वारा। लेट मी स्टार्ट द गेम, मुझे गेम स्टार्ट करने दो। आओ मतलब चलो गेम को स्टार्ट करें, तो आओ खेल मतलब गेम को हम मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाए। इस तरह से आप लोगों का एक्टिव पैसिव जो इंपरेटिव सेंटेंसेस का कंप्लीट हो गया विद एग्जांपल्स। बाकी किसी को प्रॉब्लम कोई समस्या कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या शेयर करें, जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। ताकि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।